बागमारा क्षेत्र अंतर्गत मधुबन थाना परिसर उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब कुछ लोग थाना में आवेदन देने आए थे। पूरा मामला इस प्रकार है। गुरुवार को तेज आंधी तूफान में ज़्यादातर क्षेत्र में पेड़ गिरने एवं बिजली के तार टूटने के कारण बिजली कट गई थी। इसी को लेकर बिजली विभाग द्वारा एक तरफ का बिजली ठीक कर लाइन दे दिया गया था, वहीं दूसरी ओर कुछ कारणवश लाइन नहीं देने के कारण दूसरे पक्ष वाले पूरे लाइन को काट दिए। इसी क्रम में कुछ युवक बिजली विभाग पहुंचे, जहां पर दूसरे गुटों के लोगों ने उन पर हमला बोलकर उन्हें घायल कर दिया। इसी बात को लेकर शनिवार को कुछ गांव के लोग वहां पर आवेदन देने पहुंचे। पुलिस पदाधिकारी एवं गांव वालों के बीच बात हो ही रही थी, तब तक दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोग लाठी डंडा और हथियार लेकर थाना परिसर पहुंच गए और वहां रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। खूब पत्थर चले और गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी, जिससे लोग इधर उधर भागने लगे। बाद में सभी थाना के पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचकर माहौल को शांत किया। कुछ ही देर में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी वहां पर पहुंचे और घटना का मुआयना कर पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अचानक हुए हमले से कई दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। सारा का सारा बिजली गया हुआ था पूरा क्षेत्र में। तो इस साइड से लाइन पार हुआ है 2 फीडर बीसीसीएल का, एक 14 नंबर का लाता, एक 16 नंबर का लाता। तो 16 नंबर 14 नंबर दोनों ब्रेकडाउन था। कल रात को 14 नंबर का ब्रेकडाउन बीसीसीएल एक तरफ से बनाया, दूसरी तरफ 16 नंबर बन रहा था। रात 9 बजे जाके हम लोग का उधर का कंप्लीट हो गया। तो जैसे लाइन देने के लिए गया तो शेख गुड्डू उस लाइन को खुद स्वयं खड़ा होकर कटवा दिया गया कि बिजली अगर हमारा नहीं जलेगा तो किसी का नहीं जलेगा। तो हम लोग उस समय नहीं थे, कुछ लड़के लोग थे, तो लोग बोल रहे पता करते हैं कि झूठ बात है, कि कहीं बिजली मिस्त्री लोग झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो वो लोग यहाँ पता करने आया तो उन लोग को रगेद के मारा गया। सोना का चेन पहना था कि बच्चा, उसका चेन भी गिर गया या लोग छीन लिया ये तो नहीं मालूम। उसके बाद उसका सर भी फटा हुआ है। थाना प्रभारी उनका गाड़ी खोज के दिलवाएं, बोले तुम लोग जाओ घर, हम लोग बात करेंगे। सुबह हम लोग जब पता चला तो हम लोग बोले भाई तो प्रशासन का मैटर है कि कोई गुंडाई करेगा। हम लोग प्रशासन के पास सिर्फ यही मांग रखने आए कि वो ऐसा गुंडाई कर रहा है कि इधर से लाइन पार होगा तो लाइन काट देगा और लड़का लोग पूछने आएगा तो मारेगा। हम लोग यही बात कर रहे थे, तब तक उधर से 300-400 में वो लोग लैस हथियार से लैस होके, बाकी तो कुछ पत्रकार मीडिया बंधु भी हमारे थे ही। बड़ा बाबू को हम तो धरना में बैठे हुए तो मुड़ कहते कि बड़ा बाबू के पीठ पर मार किया है वो लोगों ने थाना में चढ़ कर। ये तो प्रशासन के, अब हमारी तो कोई लड़ाई रही ही नहीं, ये प्रशासन की लड़ाई रही। उनके सामने में उनके ऊपर वार किया गया। मैडम इंस्पेक्टर साहिबा को कुछ लड़के लोग अंदर कवर करके अंदर ले गए। कम से कम 6-7 राउंड फायरिंग हुआ है। पत्थरबाजी भी हुई है। पत्थरबाजी तो पूरा फायरिंग 6-7 राउंड। गाड़ियां भी तोड़ी गई है। सामने आके गाड़ी थाना के सामने लगी गाड़ियों का मैंने मार कर तोड़ दिया गया। आगे क्या कार्रवाई? आगे का अभी जिला एसएसपी साहब खुद है, जिला एसपी साहब, उन्होंने कहा कि मैं उससे गुड्डू का और भी केस, क्रिमिनल केस निकाले। उन्होंने बोले आश्वासन देता हूं कि इस पर सीसीए लगेगा और रात भर में मैं इन लोग को पकड़ के गिरफ्तार करूंगा। और अगर ये लोग नहीं करते हैं कल गिरफ्तारी, या अगर हम पुलिस का स्थिरता देखेंगे तो फिर हम लोग जो 20 गाँव के हैं फिर हम लोग अपने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसकी जवाबदेही प्रशासन को लेना होगा। आरोप किस पर लगाए हैं? शेख गुड्डू पर मुख्य आरोपी वही है। वही उसका इतना मन बड़ा हुआ कि प्रशासन को सारा चीज कर रहा है। और अगर ये नहीं करता है तो शेख गुड्डू आज इस आपके मीडिया के माध्यम से कर ले कि आज तक वो अगल बगल में कुछ लड़कियों को, कुछ आदमी को मार के भयभीत करके अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे थे। तो ये गांव घर से उन्होंने टकराया है, उसका ईंट से ईंट बजवा दे। गुड्डू घोष, पूर्व विश्व अध्यक्ष बागमारा। आप कुछ पूछिएगा ना, क्या कोई घटना घटी थाना पर? थाना को पथराव किया है, गोलीबारी की सूचना क्या? कल रात में 2 गुटों के बीच मधुबन थाना अंतर्गत झड़प हुई थी, जिसके
बाद एक पक्ष के द्वारा थाने में आकर आज दिन में आवेदन दिया जा रहा था। उस समय दूसरे पक्ष के द्वारा थाने पर भीड़ बनाकर यहाँ पर कुछ हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें इन लोग एक पक्ष के द्वारा थाने के ऊपर पत्थरबाजी की घटना घटित हुई है और ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि इनके द्वारा फायरिंग की भी घटना की गई है। हाँ, खोखा जो है वो बरामद करने की कोशिश की जा रही है, जितने खोखे बरामद हो सकते हैं तो घटना स्थल से खोखे बरामद किए जा रहे हैं। कौन है सर मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास में रहा है क्या? मुख्य आरोपी का ऐसा कोई नाम नहीं है। अभी जो पक्ष है जिसके ऊपर हमला किया गया उनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें जांच पड़ताल के बाद जो मुख्य आरोपी कौन है उसकी सूचना दी जाएगी और जो भी आरोपी इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाने के ऊपर पथराव किसको किस तरह से किया? ये बहुत ही गंभीर घटना है। थाने के ऊपर पथराव करना है, थाने के ऊपर फायरिंग करना, ये सबसे गंभीर अपराध में से एक है और जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त होंगे, ये हमारा जनता से वादा है कि जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है भविष्य में इस तरह की, ताकि कभी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। हाँ, कुछ जवानों को बचाव के क्रम में चोट आई है, किसी को पत्थर से भी शायद चोट आई है, तो उनको इलाज के क्रम में हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है, पुलिस के भी गाड़ी। हाँ, जो भी कुछ जनता की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, पुलिस की गाड़ी का अभी तक हमें सूचना नहीं है कि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा भी एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से भी एक अलग एफआईआर दर्ज की जाएगी। का नाम है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिसका भी नाम आएगा, जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।